हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुधाकर पांडे अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के लिए प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा इस वीडियो में समझा रहा हूं। तो देखिए, प्रश्नावली ये है आपकी 1.3। इसमें प्रश्न दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। और प्रश्न तीसरा भी इसी प्रश्न की तरह, ये जो लिखे इन्हें भी यही सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो प्रश्न दूसरे और तीसरे की मेथड दोनों की बिल्कुल एक सी हैं, सेम है, बराबर एक जैसी है। जैसा प्रश्न दूसरा है वैसे ही प्रश्न तीसरे को करना है। इसलिए अच्छे से देखिए कैसे समझते हैं। तो ये सवाल करने से पहले एक बात आप लोग याद रखिएगा कि करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, करनी 11, मतलब ऐसी संख्या जिनमें के गुणनखंड ना टूटे और उसमें करनी लगी हो, वो सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये याद रखिएगा। करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, करनी 11, करनी 13, करनी 17, ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। तो जब भी इस तरीके की संख्याएं आए कि हमें सिद्ध करना है कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो इसे सिद्ध करने के लिए आप इसके विलोम पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो हम मान लेंगे कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या मान लेंगे कि माना कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। तो इसलिए हम 3 धन 2 करनी 5 को किस रूप में लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखिए, 3 धन 2 करनी 5 बराबर, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P बटे Q के। अब देखिए, P बटे Q तो परिमेय संख्या है ही। यहाँ जो करनी में है करनी 5, वो केवल अपरिमेय है। बाकी जो करनी के बाहर हैं, ये 3 और 2, वो क्या हैं? परिमेय है। तो यहाँ याद रखिएगा कि ऐसा लिखने के बाद, जितना दिया उसको P बटे Q लिखने के बाद, जितनी संख्याएं करनी के बाहर हैं उनका दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं। रहेगा याद? करनी को छोड़ बाकी सबका दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो पहले किसका पक्षांतर होगा? 3 का, जो अलग पद है। तो 3 उधर गए तो इधर क्या बचे? 2 करनी 5 बराबर, उधर क्या था पहले से? P बटे Q। ये धन में है, इसका चिन्ह यहाँ धन है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ? ऋण। अब इस 2 का पक्षांतर होगा, तो 2 इधर गुणा में है, तो 2 का पक्षांतर हुआ, तो इधर क्या बचा? करनी 5 बराबर P बटे Q ऋण 3 था। अब ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो बटे में इधर 2 पद हैं तो वो दोनों के बटे में जाएगा। याद रखिएगा, किसी एक के नहीं। तो इसके भी बटे में आया तो 2Q हो गया, और इसके बटे में गया तो 2 हो गया। अब देखिए, बाएं पक्ष में केवल करनी वाली संख्या बची। आपने करनी के अलावा जितनी संख्या लिखी थी सबका क्या कर दिया? पक्षांतर। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब इसमें हम देखते हैं दाएं पक्ष में कोई करनी नहीं है। यदि कोई करनी नहीं होती तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये देखो, बराबर का चिन्ह लगा है ना, कि अगर दाएं साइड में परिमेय है तो बाएं साइड में भी क्या होगी? परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ आप दायां पक्ष लिखेंगे क्या? P बटे 2Q ऋण 3 बटे 2 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें करनी नहीं लगी है। इसलिए समता के नियम से, समता मतलब ये बराबर का चिन्ह लगा है ना, समानता का, तो समता के नियम से अगर दायां पक्ष परिमेय है
तो बायां पक्ष में जो क्या है करनी 5 भी क्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर दायां पक्ष परिमेय है तो बायां पक्ष भी परिमेय होता है, परंतु यह हमारी इस अवधारणा का विरोध करती है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए, ये अभी हमने बताया था ना कि करनी 5, करनी 2, करनी 3 ये सब क्या होती है, अपरिमेय। तो यहाँ इसके अनुसार कह रहा है कि करनी 5 परिमेय है, परंतु हम पहले से जानते हैं कि करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय है। तो हमारी बात यहाँ पे गलत सिद्ध हो गई कि हम जानते हैं करनी 5 तो अपरिमेय है ही, तो फिर यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि करनी 5 परिमेय है। तो इसलिए जो हमने माना था, क्या माना था कि एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है। तो आपने क्या माना था कि परिमेय है, अब ये गलत है। गलत है मतलब परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है तो क्या है, वो अपरिमेय है। तो लिख देंगे अतः, हमने क्या माना था परिमेय, तो अब इसकी जगह अपरिमेय कर दीजिए। तो अतः 3 धन 2 करनी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था। आया आप लोगों की समझ में अच्छे से? तो अब इसी में देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का पहला क्या है, 1 बटे करनी 2 है। ठीक है, तो आप इसमें बटे में करनी है, तो इसके पहले बटे में करनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बटे की करनी अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कक्षा 9वीं में बताया था। एक पद है तो उसी का हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। तो करनी 2 एकम करनी 2, और बटे में क्या आ गया, करनी 2 का गुणा 2, क्योंकि जोड़े बन गई तो निकल आई। अब इसको बिल्कुल इसके जैसा हल कर देंगे। सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो मान लेंगे कि ये परिमेय है। माना क्या आई, करनी 2 बटे 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए आप इसे किस रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में। इसलिए करनी 2 बटे 2 बराबर P बटे Q। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बताया था ऊपर कि करनी को छोड़कर जितनी संख्याएं हैं सबका क्या कर देते हैं दूसरी तरफ, पक्षांतर। तो यहाँ करनी ऊपर लगी है, नीचे नहीं लगी, तो बटे के 2 का क्या कर देंगे दूसरी साइड, पक्षांतर। तो करनी 2 बराबर बटे में है तो ये गुणा में जाएगी, तो 2P बटे Q। ये हो गया आपका समीकरण 1, क्योंकि इधर अब केवल करनी वाली संख्या है। तो फिर इसमें इसी के जैसे लिख देंगे जैसे ऊपर लिखा था, क्या कि यहाँ दाएं पक्ष में क्या आया, 2P बटे Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए जो बाएं पक्ष में भी करनी 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। परंतु फिर से ऐसे ही लिखेंगे जैसे इसमें लिखा था, करनी 2 की जगह क्या कर देंगे अपन, करनी 2, करनी 5 की जगह समता के नियम से। परंतु इसलिए करनी 2 भी एक परिमेय संख्या समता है, परंतु ये हमारी इस अवधारणा का विरोध करती है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ करनी 5 लिखा है वहाँ हम क्या लिखे देंगे, करनी 2। इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए 1 बटे करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही आप इसमें लिख लेंगे। ठीक है, आया समझ में?
इसी प्रकार से आपको जैसे हमने दूसरा प्रश्न किया है वैसे ही ये तीसरे के दूसरा और तीसरा प्रश्न करने हैं। देखिए बिल्कुल उसी के जैसे हैं। जैसे यहाँ 3 धन 2 करनी 5 था, तो यहाँ 7 करनी 5 है। आप 7 का क्या कर देंगे, दूसरी तरफ पक्षांतर, और ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ ये भी इसी के जैसा है, यहाँ 6 का उस साइड पक्षांतर कर देंगे, और बिल्कुल जैसा मैंने इस वीडियो में दूसरा समझाया है इसके जैसा बाकी दोनों को हल कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? धन्यवाद।